हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन और विविध परिस्थितियाँ। तो ये बहुत ही विशेष है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है हर बार, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो चलिए। किसी भी समय की परिस्थितियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि किसी भी समय मतलब कोई भी परिस्थिति होगी तो वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को मतलब हर एक जगह को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसी भी स्थिति होगी मतलब तो उसी के आधार पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। चाहे व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, उस कार्य पर उस समय की स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका जो मतलब उस समय की जो स्थिति है वो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। तो जो साहित्य है इसको क्या है, समाज का दर्पण कहा गया है। ठीक है, तो साहित्यकार किसी रचना में अपनी कल्पना का मिश्रण अवश्य करता है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट छाप उसके लेखन में देखने को मिलती है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो साहित्यकार रचना है वो कल्पना में तो मिश्रण करता ही है, लेकिन जो परिस्थितियाँ तत्कालीन मतलब इसको जो लेखन में ज़्यादा समझी जाती हैं। ठीक है, लिखने में ज़्यादा समझ में आता है। और परिस्थिति चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, मतलब परिस्थिति जो है राजनीतिक हो या सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो साहित्य पर उसका जो है मतलब संस्कृत भी हो तो उसका जो है साहित्य पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है साहित्य। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो कि भक्ति काव्य का भी दौर था, तो मतलब रहा है। तो जो मध्यकालीन में जो है भक्ति काल जो है उसका भी दौर रहा है। तो वह बाहरी आक्रमणों के कारण उत्तर भारत में हलचल मची। तुर्कों द्वारा जहां राज्य स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर आया। आइए एक एक कर परिस्थितियों का विश्लेषण करें और ये समझने का प्रयास करें कि भक्तिकालीन परिस्थितियों का क्या स्वरूप है। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट में पेपर में लिखना है। राजनीतिक परिस्थिति हो गई, जो परिस्थितियाँ इसमें होगी, धार्मिक होती है, तो ये सब आपको ये याद रखना है क्या क्या हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखोगे, मतलब पूरा जो बुक में दिया है वही लिखोगे पेपर में। आप खुद से समझ के जो है बना के लिख सकते हो। ठीक है, और भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन था। तो जो भक्ति आंदोलन है वो क्या था, समाज में जो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन था। यानी कि जैसे एक सोशोलॉजी है, तो जो वो सोशोलॉजी क्या करती है, सोसाइटी की के बारे में बताती है, पढ़ाती है ना। तो उसी तरह से ये भी एक सामाजिक मतलब समाज में आंदोलन हुआ। ठीक है, और इस दौरान सभी भक्त कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया तथा आदर्शों की स्थापना की। तो जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी मतलब जो बुराइयाँ थी उसका जो है विरोध किया गया, खंडन किया गया, और जो आदर्श हैं उनकी स्थापना हुई। ठीक है, राजनीतिक रूप से इस दौरान भारत पर मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ है। तो उस टाइम क्या हुआ था, मुस्लिमों का भारत पे शासन था। और मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों में से किसी को जनता के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये बात गौर करने की है। मोहम्मद गोरी भी भारत से वापस लौट गया तथा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजसत्ता सौंप दी। राजसत्ता जो है उनको सौंप दी उन्होंने, और जो उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक से ने पहली बार गौर राजपूतों की सेना गठित की। जिस समय से मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे उस समय भारत के शासक आपसी झगड़े में लगे हुए थे। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो भारत के शासक हैं वो अपने ही झगड़े में लगे हुए थे, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को उन्होंने आक्रमण में सहायता की। तो जयचंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो इस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मुख्य रूप से भारतीय समाज पर
काबिज राजपूतों और ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ा। तो जो इन्होंने राजपूत और ब्राह्मण हैं उनका जो अस्तित्व था उसको इन्होंने तोड़ दिया था। इसके परिणाम स्वरूप समाज के उपेक्षित मतलब जो इसका परिणाम हुआ तो उसके जो वर्ग जिसमें परंपरागत व्यवस्था में चौथे पायदान पर खड़े लोग शामिल थे न अपनी आवाज़ को भक्ति साहित्य के माध्यम से जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाया था। तो भक्ति आंदोलन वस्तुत जनता के आंदोलन के रूप में मुखर हुआ है। ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, व्यवस्थित शासक थे, जिन्होंने जहाँ की अंदरूनी व्यवस्था को नहीं छेड़ा तथा जनता से अपना संपर्क स्थापित किया था। ठीक है। तो मुस्लिम शासक थे जिन्हें हिंदू जनता पर शासन करना था, अतः इन शासकों ने सबको साथ लेकर चलने की नीति बनाई। हालांकि कुछ शासकों में अतिवादी तत्व था, लेकिन राजनीतिक सामरिक संघर्ष से इत्र दिल्ली सल्तनत के शासकों ने व्यवस्था कायम करने की प्रयास किया था। ठीक है। इस दौर का एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। बिहार और बंगाल में शासन स्थापित करने वाले बख्तियार खिलजी ने बौद्ध और ब्राह्मण वर्चस्व वाली स्थापनाओं को ध्वस्त किया। तो इससे एक शून्यता पैदा हुई। भक्ति आंदोलन ने इस खाली स्थान को भरा और जन समुदाय से निकले हुए तथाकथित निम्न जाति के संतों और भक्तों ने जनता के साथ मिलकर उनकी भावना को आवाज़ दी थी। तो इससे एक नई तरह का आंदोलन और साहित्य खड़ा हुआ। ठीक है। तो इसका पहला क्या है, राजनीतिक। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो राजनीतिक हुआ था उस टाइम वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है। चलिए अब है सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, इसके बारे में हम देखते हैं कि इधर इसमें क्या हुआ। भक्ति काल का समाज सामंती समाज था। ठीक है। सुख सुविधा राजा और सामंतों तक केंद्रित था। आम जनता बदहाली की दशा में गुजर बसर कर रही थी। तो जो आम जनता है वो बदहाल मतलब बहुत ही मतलब गरीब तरीके से जो है ना वो अपना मतलब बसर कर रहे थे, रह रहे थे बेचारे। समाज में जाति और धर्म का बहुस्तरीय बंटवारा था। मतलब उस टाइम जो है जात पात का भी वो किया जाता था। तो ये एक रूढ़ी है, मतलब बुराई है। तो जाति व्यवस्था के मानदंड अत्यंत कठोर थे। तो जो जाति व्यवस्था है उसके जो दंड थे वो क्या अत्यंत कठोर थे। ठीक है। इस संदर्भ में इतिहासकार अल-बरूनी ने लिखा है, ये हिंदू किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते, जो अपनी जाति का उल्लंघन करता उसे सदैव रोक दिया जाता। तो जो अपनी जाति का उल्लंघन करता था उसको रोक दिया जाता था। भारत में केंद्रीय मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद इन स्थितियों में परिवर्तन आया। समाज में ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व के कमज़ोर पड़ने के कारण जाति और वर्णगत वर्जनाएं होने के बाद निर्माण और दस्तकारी के कार्य में वृद्धि हुई। इस कारण से निर्माण कार्य में लगी विभिन्न जातियों जिनकी परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में अब तक उपेक्षा की गई थी, तो स्थिति मजबूत हुई। इन्हीं के बीच से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक संत निकले थे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जाति पाति की जो वर्जनाओं की चुनौती देना भक्ति काल का केंद्रीय रुझान था। तो जाति पाति जो मुक्ति का दबाव उस पूरे दौर में इस कदर व्याप्त था कि वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने वाले तुलसीदास ने भी कवितावली में जाति व्यवस्था से खिलता प्रकट की। तो इसमें इन्होंने लिखा है, जो तुलसीदास हैं, मेरे जाति पाति ना चाहो, कहूँ की जाति पाति, मेरे कोइयो काम को ना हो, कहूँ के काम को, लोक परलोकु रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसी तुलसी के एक नाम को। तो इन्होंने जो है जाति पाति के भेदभाव का कबीर से
कबीर ने निरंतर प्रतिकार किया है। वह जन्मना जाति को श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते तथा व्यक्ति के ज्ञान के महत्व को देते हैं। तो जो कबीर हैं उन्होंने भी लिखा है इसमें कि जाति जो वो जाति पे मतलब जो जात जहाँ पे पैदा होता है उस पे वो बिलीव नहीं करते, वो अपने कर्मों से बनता है उसको बिलीव करते हैं। तो जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें क्या ये बोलते हैं कि जो जात मत पूछो हमारा, पूछो ज्ञान पूछो हमारा, ठीक है, जो ज्ञान है उसका मोल करो। तो ये इन्होंने लिखा है इसमें। तत्कालीन समाज में धर्म के आधार पर भी वैमनस्य की स्थिति थी। विभिन्न धार्मिक समुदाय खुद को श्रेष्ठ मानते थे तो तथा दूसरे को है दृष्टि से देखते थे, मतलब खुद को श्रेष्ठ मानते थे और जो दूसरे हैं उनको मतलब ऐसे नीची दृष्टि से देखते थे। इस कारण उनमें टकराहट की स्थिति बनी रहती थी। कबीर ने तत्कालीन समाज में प्रभुत्वशाली दोनों धार्मिक समुदायों के धव की खिल्ली उड़ाई है, मतलब उन्हें मजाक उड़ाया है इस चीज़ का, तथा ज्ञान के मामले में उन्हें कोरा बताया है, मतलब तथा उनको जो ज्ञान है उसको कोरा बताया, मतलब उनको कुछ नहीं आता। तो हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम ना कोई जाना। तो भक्ति कालीन के दौर ये भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो भक्ति काल के दौर में आर्थिक स्तर पर कामगार जातियों के लिए सकारात्मकता की स्थिति बनी। तो उसी दौर में कई अवसरों पर आम लोगों की दुर्दन का भी सामना करना पड़ा था। तो अब मतलब ऐसे अवसरों में जनता के लिए जिस विकल्पहीनता की स्थिति बनी भक्ति काल में उसकी भी अभिव्यक्ति की गई है। तो कवितावली में आम लोगों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, जो उनकी कवितावली है उन्होंने भी लिखा है कि इसमें कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को वनिज ना चाकर को चकारी, जीविका विहीन लोग सिकमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। ये इन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंती मूल्यों से परिचालित थी, मतलब परिचालित हुआ था। उस समय की आर्थिक गतिविधियों से बनी गई परिस्थितियों में इन मूल्यों को चुनौती मिली। व्यापक भूभागा तथा लंबे समय 350 वर्ष में फैला ये आंदोलन विविध सामाजिक आर्थिक जीवन में गोपालन की केंद्र भूमिका थी, जिसके कारण वहाँ सामूहिकता की संस्कृति विकसित हुई। तो निर्गुण संत कबीर जो हैं जातवक धर्म के मुद्दे पर बहस कर रहे थे। सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवि सामूहिकता की शक्ति के साथ सामंती मूल्यों के प्रतिकार रहे थे। मतलब जैसी समाज में स्त्रियों की दशा का चित्रण रत्नसेन की पत्नी नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से करते हैं, इन सामाजिक आर्थिक विद्याओं के बीच भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल के दौरान जो भक्ति काव्य निर्मित हुआ उसमें ईश्वर से भक्त का सीधा तादात्म्य स्थापित हुआ। इस कारण भक्ति में मध्य जो संस्थाओं हैं ब्राह्मणों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा और इस बात को तरजीह दी गई कि भक्ति के क्षेत्र में सब समान हैं। तो ये चीज़ें समान मानी गई थी इसमें, ठीक है। सामाजिक में ये चीज़ें बदलाव हुए। तो इसमें समाज में फैली सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी चुनौती मिली, जो उपयुक्त भक्त कवियों के उद्गार से स्पष्ट है। तो इसमें यही बताते हैं कि जो बुराइयां हैं, जो मतलब जात पात छूत छात, उसका जो विरोध किया है इन सब चीज़ों में, जो भक्ति काल है उसकी वजह से इसमें जो है सबको एक समान माना गया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, इन्होंने भी बताया, इन्होंने भी विरोध किया है, ठीक है, इन सब चीज़ों में कि ये सही नहीं है। तो जो कबीरदास है उन्होंने तो ये बताया कि हम मतलब जन्म जहाँ पे जिस घर में लेते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कर्मों से हमें मतलब हमारे ज्ञान से पूछिए हमें। तो इसमें धार्मिक का देखते हैं थोड़ा सा।
धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति का देखते हैं। धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल परिवर्तन का काल था। तो जो धर्म के अगर दृष्टि से देखें तो भक्ति काल जो है परिवर्तन का, यानी कि चेंज होते हुआ उसका काल था। भक्ति काल के प्रारंभिक दिनों में वैदिक धर्म का क्षीण रूप मिलता है। वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, रुद्र आदि की जगह अब विष्णु और शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होने लगी थी। ठीक है। धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा मिला। पुरोहित वर्ग आदि विश्वास का लाभ उठाकर जनता का शोषण कर रहे थे। भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के साथ सामंतों का प्रभाव घटने लगा था, तो पुरोहितों के अधिकार का खात्मा भी होने लगा था। दक्षिण से शुरू की गई भक्ति की लहर उत्तर की ओर आ रही थी। तो सबसे पहले दक्षिण में शुरू हुई थी, फिर उसके बाद वहाँ से उत्तर की ओर शुरू हुआ। निम्न वर्गों से आए संतों साधुओं ने भक्ति की इस लहर को अपनाया और उसे फैलाया। इस्लाम की बंधुत्व भावना ने भी भक्ति को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई थी। तो जो इस्लाम है उन्होंने भी भक्ति को जो है आगे बढ़ाया था। उन्होंने भी जो है इसमें सब ने मतलब मिलकर, जो कवि हैं सभी ने मिलकर इसमें योगदान अपना दिए हैं। ठीक है। तो जो धार्मिक क्षेत्र में इस काल में एक और बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे विभिन्न देवताओं के स्थान पर एक ब्रह्म की पूजा की भावना बढ़ने लगी थी। तो ये एक परिवर्तन था। निर्गुण आपस संत हो जहाँ सगुण उपासक भक्ति, सभी ने एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया था। तो विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण और राम की पूजा करते हैं, मतलब उनका बारे में बोलते हैं, और किंतु सभी उन्हें एक ही शक्ति के अवतार के रूप में मानते हैं। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों के बीच भक्ति आंदोलन की विभिन्न धाराओं के विकास संदर्भ में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। निर्गुण भावनापन योगा प्रधान भावधारा के क्षेत्र में भक्ति का बीज बढ़ा और वह निर्गुण के रूप में प्रकट हुआ। प्रेम लीला प्रधान सगुण भावधारा के क्षेत्र में वह श्री कृष्ण अवतार को केंद्र करके अपूर्व प्रेमा भक्ति के रूप में प्रकट हुआ। और सम्राट भाव प्रधान पौराणिक विश्वासों के क्षेत्र में उसने राम अवतार को केंद्र करके अत्यंत विशाल रूप में आत्म प्रकाश किया था। तो इस प्रकार ये भक्ति का अंकुर 3 रूपों में विकसित हुआ। इन 3 रूपों का अतिरिक्त चौथा रूप सूफी मत था। ठीक है। सूफी मत ने भी इसमें योगदान दिया है। तो इन सभी ने भारतीय दर्शन से घुल मिलकर विकसित हुए हैं। तो सभी ने जो है इसमें योगदान दिया है। ठीक है। तो जो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें जो हैं आपको पेपर में लिखनी है। इधर से हम देखते हैं थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शंकराचार्य ने भी जो है अद्वैतवाद में संबोधन करते हुए आचार्य रामानुज जो है उनका भी जो है विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण और सविशेष है तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए रूप धारणा करते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए, कबीर आदि कई संत कवि इनके शिष्य थे। तो इनके बावजूद संत कवियों ने अन्य श्रोताओं से भी दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया था, तो अपना स्वतंत्र विकास किया। तुलसीदास हैं, उन्होंने भी रामानंद की विचारधारा का प्रभाव था उस टाइम। तो ये सब चीज़ें इसमें हुई हैं। तो जो बल्लवाचार्य हैं उन्होंने शुद्धद्वैतवाद का जो है अथवा पुष्टि मार्ग के ब्रह्म को माया से अल्पित और शुद्ध रूप बतलाया है। तो जीव ब्रह्म का ही अपीकृत रूप है। जीव के 3 प्रकार हैं। प्रभा जीव, मोह माया रात, जो मर्यादा जीव, सामाजिक मर्यादा और निर्देश को मानने वाले, तथा पुष्टि जीव जो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है। तो इस मत का मुख्य जोर ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति अर्थात पुष्टि पर है। ठीक है। तो ये सब इसमें दिया है। ये सब आप लिखोगे तो इसमें सही हो जाएगा। और अब इसका है साहित्य परिस्थिति। साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा इसकी जो परिस्थिति है ये लिखनी ज़रूरी है। समझते हैं इसको। किसी भी दौर के साहित्य के निर्मित में तत्कालीन समय तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ठीक है। अर्थात साहित्य को पढ़कर हम तत्कालीन समाज के स्वरूप को जान सकते हैं। तो अगर हम ये पढ़ेंगे, मतलब साहित्य पढ़ेंगे, तो उससे क्या है, हम चीज़ें समझ सकते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के आचार विचार का अनुमान लगा सकते हैं। जो लोग हैं वो किस तरह से मतलब सोचते थे, उनका भी अनुमान लगाते हैं। जो यूँ कहें कि साहित्य के द्वारा समाज का स्पष्ट रूप हमारे सामने व्यक्त हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो है हम इसको समझ सकते हैं। और यद्यपि कल्पना का समावेश उसकी रचनाओं के ज़रूर होता है, मतलब किंतु उसके तत्कालीन सत्य भी जुड़ा रहता है। तो उसकी जो रचनाएं वगैरह हैं उनसे हम समझ पाते हैं कि क्या क्या हुआ है, वो सब हम साहित्य अगर पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, आदिकाल का हिंदी साहित्य मुख्य रूप से राज दरबारों में रचा गया था। तो जो आदिकाल का है उसमें थोड़ा सा, इसमें क्या है, सबसे मतलब जो दरबार, राजा, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो उसके का ये रचा गया है। ठीक है, तत्कालीन सामंती अभिरुचि के अनुसार आदिकालीन साहित्य में मुख्य रूप से राज प्रसिद्ध युद्धों का वर्णन तथा श्रृंगार समावेश है। तो युद्ध के बारे में बताया गया है, राजाओं के बारे में इसमें बताया गया है। और मतलब इसमें जो है यद्यपि संदेश रासक, डोला मारू, दूहा जैसी कुछ लोक गाथापरक रचनाएं भी हुई हैं। ठीक है, तो इनकी जो मतलब इनकी संख्या बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये है भक्ति काल में साहित्य की प्रवृत्ति बदल गई। तो इस युग में जितनी भी साहित्य रचनाएं हुई हैं वह ईश्वर भक्ति और समाज समस्त सभी उनसे जुड़ी हुई हैं, भगवान से, समस्याओं से जुड़ी हुई हैं सभी ये सब चीज़ें इसमें जो रचनाएं लिखी गई हैं। और भक्त कभी किसी साहित्यिक यश के लिए काव्य रचनाएं नहीं करते थे, उनके हृदय से निकली उद्गार की काव्य बन जाती थी। ठीक है, वो सब ये सोच के नहीं करते थे, वो सब जो उनको मतलब मन में वो जो देखते थे उसी के हिसाब से कविताएं लिखते थे, जो उस समय चल रहा होता था उसी को देख के करते थे। और 6ठी शताब्दी आरंभ की गई दक्षिण के अलवार संतों की वाणियाँ एक अंत स्रोत धारा के रूप में बहती हुई 12वीं-13वीं शती में आकर उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में प्रभावित होने लगी थी। तो जो कबीर हैं, सूर हैं, जयसी, मीरा, रहीम, नानक आदि जितने भी भक्त कवि हुए, सब ने अनमोल वचनों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को अक्षय बनाया है। और जो तत्कालीन सामाजिक धार्मिक बुराइयां थी उनका भी जो इन्होंने विरोध किया, जो जात पात पे मतलब उसका भी इन्होंने विरोध किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सभी को एक समान समझते हैं ये जितने भी कवि हैं। ठीक है, तो जो है इसमें देखते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान इसमें दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हैं, ये आपको लिखनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, बाकी भी लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ये है प्रश्न। संत कवियों का दार्शनिक दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया, ये सब आप खुद लिखेंगे यहाँ से पढ़ के। और दूसरा, शोधात वेद से हिंदी काव्य का कौन सा समुदाय संबंध है। और तुलसी दार्शनिक रूप से किस प्रकार के कवि थे, वो इनके बारे में बताना है। भक्ति काल के कवियों ने किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। और सूफी काव्य 2 प्रमुख निजी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन दिए हैं। और भक्ति काव्य के दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। तो ये सब प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और भक्ति काव्य में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण किस प्रकार से हुआ है, तो ये सब आपको देखना है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होता है आपके पास लिखने के लिए, सिर्फ समझना है ये सब चीज़ें, तो उसमें लिख देनी है आपने। ठीक है, तो अब है भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बस अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।